This evening, I have with me Arvind Sagarji Maharaj Sahib. We will have a small chat with him and then try to understand some of the very basic things about Pratishtha. Tomorrow is the Anjan Shalaka Pratishtha of Sri Adinath Jain Svetambar Temple in Chickpet in Bangalore. And we're going to get started by asking him the very first question, and that is, आप हमें ये बताइए कि प्रतिष्ठा क्यों, प्रतिष्ठा किसकी? प्रतिष्ठा परमात्मा की होती है, भगवान की होती है। भगवान वे होते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन परोपकार के लिए जिया हो, और परोपकार के लिए जीवन जीते जीते जिन्होंने अपने आप को शुद्ध और निर्मल किया हो, जिनके भीतर किसी के लिए किसी प्रकार का दुर्भाव ना हो, संपूर्ण सद्भाव हो, और जगत के सभी जीवों के कल्याण की कामना जिन्होंने की हो, वे भगवान बनते हैं। और ऐसे भगवान को मंदिर का निर्माण करके उसमें विराजमान करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं। वैसे तो छोटी सी जगह में भी भगवान को विराजमान कर सकते हैं, लेकिन ये आस्था का सवाल है, आस्था का प्रतीक है। और जब दिल के अंदर भगवान के प्रति आस्था जगती है, तब भक्त जो है भगवान के लिए भी अपने स्वयं के लिए जिस तरह बंगला बनाता है, उससे भी शानदार भगवान के लिए जो मंदिर बना करके भगवान को उसमें विराजमान करता है। और ये एक प्रतीक मात्र है भगवान को मंदिर में विराजमान करना, लेकिन उसके पीछे मकसद ये होता है कि भगवान को मात्र उस निर्मित किए मंदिर में नहीं विराजमान करना है, बल्कि हमारे मन के मंदिर में भी भगवान को विराजमान करना होता है। उस मंदिर को तो सुंदर मकराने से बना करके उसकी शोभा बढ़ा करके भगवान को हम विराजमान करते हैं, जिससे उस भगवान की शोभा बढ़ती है। लेकिन दिल में भगवान को लाना है तो पहले दिल को भी स्वच्छ करना होता है, दिल को पवित्र निर्मल करना होता है। मन के भीतर जो भी राग द्वेष की भावना है उसे दूर करना होता है। क्रोध, अहंकार, माया, ईर्ष्या, लोभ, ये जो भी दूषण है उसे मिटाना होता है। जब ये दोष मिटते हैं तब हमारे दिल में भी भगवान आकर के विराजमान होते हैं। तो मंदिर में भगवान को विराजमान करने का मतलब ये है कि हमारे दिल में भी भगवान को लाना है, और भगवान तब दिल में आते हैं जब हमारा मन स्वच्छ और निर्मल बनता है। हमारे यूथ अगर इस पॉइंट को सुन रहे हैं, कैसे इस बात को अपने जीवन के अंदर उतारे एंड उसको प्रैक्टिस करें? देखिए, बात ऐसी है कि जीवन में कुछ बनने का संकल्प तो हर किसी को करना होता है। हर एक का अपना अपना एक नज़र होता है, अपना अपना एक लक्ष्य होता है। इन सभी प्रकार के लक्ष्य में सबसे उत्तम लक्ष्य तो ये है कि हमें अपने आप को इतना शुद्ध करना है कि हम किसी के उपयोगी बने। क्योंकि हर एक व्यक्ति पर, हर एक इंसान पर किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार से समाज का एहसान है, और उस एहसान का बदला चुकाने के लिए व्यक्ति को अपने आप को इतना सक्षम बनाना होता है कि उस एहसान का बदला वो चुका पाए। तो परमात्मा ये संदेश देते हैं कि यदि एहसान का बदला चुकाना है तो एकमात्र एक ही काम करो कि किसी को भी, हमसे किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो, कष्ट ना पहुँचे, पीड़ा ना पहुँचे, और हमसे हर किसी को आनंद मिले। तो भगवान ने स्वयं अपना जीवन ऐसे जिया था कि हर किसी के लिए वे उपयोगी बनते थे, सहयोगी बनते थे, कि मेरा जीवन हर किसी के लिए हेल्पफुल बने। तो वो जो लक्ष्य परमात्मा ने बनाया था, और भगवान ने खुद ने अपने जीवन में उस जीवन को जी करके संदेश दिया था। तो उस संदेश को हमें झेलना है कि यदि आप औरों का विचार करोगे, जो विचार आप खुद अपने लिए चाहते हैं कि आपको किसी से भी किसी तरह का अनिष्ट न मिले, दुख न मिले, पीड़ा न मिले, आप अपना जीवन वैसा जीना चाहते हैं, तो यदि आप खुद वैसा जीवन जिएंगे औरों के लिए, तो आपको भी जो है जीवन के अंदर सबसे बेहतर ये जो रिवार्ड मिलेगा कि लोग भी आपको जो है सहयोगी बनेंगे, आपको कुछ भी कष्ट नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे, और आपको अच्छी तरह से आपको जीवन के हर एक प्रसंग पर सहयोगी बनने का हर एक व्यक्ति जो है ये अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेगा। Let me take a moment off to try and recap these small messages. हर जो युवा ये सोचता है कि जैन धर्म कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें ये समझ में नहीं आता है। तो हमने आपके सामने जो 2-3 बातें रखी है वो ये है कि प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। और जब साहिब जी ने हमें ये कहा कि प्रतिष्ठा का मतलब सिर्फ एक मूर्ति को प्रतिष्ठित करना ही नहीं, मगर उस मूर्ति को अपने जीवन के अंदर, उस भगवान को अपने जीवन के अंदर प्रतिष्ठित करना है। नाउ द क्वेश्चन दैट केम बाय इज हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दिस?
मेरे ख्याल से इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता था कि नंबर 1 बी यूजफुल फॉर अदर्स, नंबर 2 बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर्स। अब मैं गुरुदेव से कुछ ऐसे प्रश्न पूछूंगा जो हमें ये एक्सप्लेन करेगा कि आप चेन्नई में थे, जाने वाले थे उत्तर दिशा में, मगर दक्षिण दिशा में होकर बेंगलोर वापस, ऐसा क्यों? बात ऐसी है कि बेंगलोर और उसमें चिकपेट, और चिकपेट में आदिनाथ परमात्मा की कल प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस प्रसंग पर आपने पूछा कि चेन्नई से मैं यहाँ कैसे और क्यों आना हो गया। बात सही है, आने के पीछे भी वजह है। खुद मैं इस बेंगलोर में जन्मा हूँ और जन्म से लेकर के जब तक मैंने संन्यास नहीं लिया तब तक इस आदिनाथ परमात्मा की मैंने पूजा की है, उपासना की है, भक्ति की है। और मुझे जीवन में ये संन्यास भी मिला तो ये आदिनाथ परमात्मा की कृपा का फल है, उनकी भक्ति का ये प्रतिफल है। तो ऐसे परमात्मा की प्रतिष्ठा का अवसर कल उपस्थित हो रहा है। उस प्रतिष्ठा के साथ किसी न किसी रूप में मैं भी जुड़ गया हूँ और वो जुड़ाव का तरीका कुछ अलग प्रकार से निर्मित हुआ था। गत वर्ष, इस साल तो मैं चेन्नई में चातुर्मास में था, गत वर्ष 2010 में बेंगलुरु में चातुर्मास के लिए मेरा आना हुआ। जब गुरु का आदेश होता है तब चातुर्मास करने के लिए हम किसी क्षेत्र में जाते हैं। तो गुरु के आदेश से बेंगलुरु आना हुआ, तब मन में एक संकल्प लेकर के आया था कि जिस धरती का मुझ पर एहसान है, जिस परमात्मा का मुझ पर एहसान है, उस परमात्मा के नव निर्मित होने जा रहे मंदिर के अंदर किसी कारण से रुकावट है। जो बरसों से काम चल रहा है, काम धीमी गति से चल रहा है, रुक रुक करके चल रहा है, उस रुकावट को मुझे दूर करना है। तो चातुर्मास के दिनों में सभी के सहयोग से मैंने रुकावट को दूर करने का जो प्रयास किया, उस प्रयास के अंतर्गत परमात्मा ने मुझे एक ऐसा विचार दिया, उस रुकावट को दूर करने के लिए तब का सहारा ले। और मैंने संघ के समक्ष, समाज के समक्ष वो बात प्रस्तुत की और समाज के ऐसे कई लोगों ने उस बात को स्वीकार करके एक 8-8 दिन का उपवास करने का संकल्प किया। एक साथ 300 से अधिक ऐसे व्यक्तियों ने 8-8 दिन का उपवास किया और मात्र दादा आदिनाथ को वो अपना तप अर्घ्य के रूप में समर्पण करने का संकल्प किया। 8 दिन का तप पूर्ण हुआ। सबके मन में विश्वास था कि ये तप का फल हमें ज़रूर मिलेगा और मानव चमत्कार का सर्जन हुआ। तप के पारणा के पश्चात कुछ ही दिनों के अंदर रुकावट का जो कारण था वो बड़ी सहजता से, सरलता से, बड़े ही स्नेह भाव से दूर हो गया और ये प्रतिष्ठा का अवसर आज हमारे सामने उपस्थित हो गया। तो संघ की ये भावना हुई कि मुझे भी वो विनंती करने के लिए चेन्नई आए कि आना ही होगा। और जिनकी मुख्य निश्रा इस प्रतिष्ठा में मिली है, ऐसे गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री अशोक रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब, उनका भी आदेश हुआ कि तुम्हें प्रतिष्ठा पर आना ही है। तो संघ की विनंती और ऐसे आचार्य भगवान का आदेश दोनों जुड़ गए और हमारे गुरु आचार्य भगवान पद्म सागर सुरेश महाराज साहब ने कहा कि तुम्हें पहुंचना है। तो ये संजोग बन गया कि हम चेन्नई से मात्र 12 दिनों के अंदर 350 किलोमीटर का विहार करके बेंगलोर पहुंच गए। खुशी इस बात की है कि जिस दिन से इस प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रारंभ हुआ और उसका सबसे पहला विधान कुंभ स्थापना का था, उसी वक्त हम मंदिर में पहुंचे और उस कुंभ स्थापना के विधान से हम इस प्रतिष्ठा महोत्सव में जुड़ गए। तो कल ये परमात्मा की प्रतिष्ठा का प्रसंग उपस्थित हो रहा है और इसलिए हमारा चेन्नई से यहाँ बेंगलोर इस अवसर पर आना हुआ है, जिसकी हमें बहुत खुशी है। कल का दिन हम सब के लिए, जैनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, मगर हमें ये जानना है कि जैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन होता है, गुरु भगवान के लिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। तो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करूँगा। आपके लिए कल का दिन क्या मायने रखता है? देखिए, मेरे लिए कल का दिन तो बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा का मंगल दिन है, मंगल घड़ी है। जब भगवान को मंदिर में विराजमान करते उस वक्त जो भीतर से शुभ भावना प्रवाहित होती है, वो भावना सारे विश्व में फैलती है और सारे ब्रह्मांड को वो सुख शांति देने वाली बनती है। तो मात्र
मुझे ही सुख नहीं मिलने वाला है, मुझे शांति नहीं मिलने वाली है, इस भगवान की प्रतिष्ठा से सारे ब्रह्मांड के समस्त जीवों को सुख शांति मिलने वाली है, इससे बढ़कर के खुशी जो है और क्या हो सकती है। Well, on that note, that there is going to be joy and happiness for everybody around this beautiful city of Bangalore, this beautiful country of India, and around the world. We will now sign off with this interview. It's been an absolute pleasure talking to Gurudev. हम इनका आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बस भगवान ने जो उपदेश दिया जगत के सभी जीव उस उपदेश को समझे और जीवन में उतारे और अपने आप को जो है बढ़े हुए सुखी बनाए। Thank you. So this is really what we have from here. Thank you for tuning in. Thank you for joining us in. And I really hope that you're enjoying all of this we're trying to do for all of you around the world. Have a great time. Enjoy yourself and happy Pratishtha.